इसी जेल में सेनापति उत्तम सिंह का बेटा दीपक इसी जेल में बंद है। महाराज का आदेश है कि कल 1 तारीख को सुबह होते ही दीपक की फांसी हो जानी चाहिए। लेकिन अभी आदेश मिला है, अभी खबर आई है कि अगर फांसी होने के पहले दीपक के माता पिता अगर दीपक से मिलने आते हैं तो आधे घंटे दीपक को अवश्य मिलाया जाए। हम आदेश का पालन करेंगे। अगर दीपक के माता पिता दीपक से मिलने आते हैं तो आधे घंटे हम दीपक को अवश्य मिलाएंगे। हम लोग अपने बेटे दीपक से मिलने के लिए आए। आप उस सलाखों के बाहर निकालिए, हम लोग उससे मिलना चाहते हैं। ठीक है, महाराज का भी आदेश है। अगर दीपक के माता पिता दीपक से मिलने आते हैं तो आधा घंटा दीपक को मिला देना। ठीक है, आप लोग यही पर रुकिए, इसी गेट पर इंतजार कीजिए। हम जेल से बाहर निकाल कर आधे घंटे आपके बेटे से मिला सकते हैं। सिपाही आप उससे लेकर आइए, हम लोग यहीं पर उसका वेट कर रहे हैं। ठीक है, इंतजार आप मुझे अपने बेटे से मिलने के लिए परमिशन लेना पड़ रहा है। स्वामी जी, यहाँ पर कायदे कानून सब रात के बनाए गए हैं और बिना परमिशन के हम लोग उससे नहीं मिल सकते। लेकिन मैं उसकी माँ हूँ। तू मेरा बेटा है। तुम्हारी जिंदगी बची है, अभी कुछ पल भर में तुम्हारी फांसी हो जाएगी। लेकिन फांसी होने के पहले तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे एक बार मिलना चाहते हैं। जाओ, आधे घंटे तुम अपने मम्मी पापा से मिल सकते हो। चंद्र मिनट में तुम्हारी फांसी होने वाली है। देखो, तुम्हारे मम्मी पापा काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। तुझे मौत की सजा देती है। अपनी माँ के लिए न सोचा है कि अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा।
लगाया गया। जा रहा था मैं पढ़ने को कॉलेज में, हाथ में हाथ करी लगाया गया। जा रहा था मैं पढ़ने को कॉलेज में, हाथ में हाथ करी तब लगाया गया। माँ, मैं तो आप लोगों से आशीर्वाद लेकर कॉलेज जा रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे सुखाई किसान की बेटी मिली जिसका नाम रीता था। उसने मुझसे शादी करने के लिए कहा। मैंने कहा ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ मेरे बंगले पर मेरे माता पिता के पास चलो, वो हमारी शादी अवश्य करा देंगे। मैं और रीता आपके पास आ ही रहे थे कि रास्ते में न जाने कहां से अचानक मत्ती दारू थी नाटक का, और मेरे हाथ में बिना कुछ पूछे बिना कुछ बताए हाथ कड़ी लगा दिया। बा मुझे अपने बंगले पर बंधवा दिया गया और मुझे सुबह होते ही दरबार में पेश कर दिया गया। मेरी एक नादानी और मत्ती दारू से की एक चाल में मेरे पिता का सर दरबार में झुका दिया और मुझे इज्जत का लुटेरा साबित कर दिया। मैं मरना नहीं चाहता माँ, पापा से बोलो कि मुझे यहाँ से ले चले माँ। बेटा तुझे जरूर ले चलो यार, मुझे अपने बच्चे का पूरा विश्वास है। मेरे बेटे को गलत काम कर ही नहीं सकता। स्वामी जी, मेरे बेटा में खुदा, स्वामी जी मेरे बेटे को यहाँ से ले चलो स्वामी जी। हमसे यहाँ से इस तरह नहीं ले जा सकते, लेकिन बेटे दीपक, अगर वो लड़की तुझसे शादी करना चाहती थी, तुझसे प्रेम करती थी, तो भाई का दरबार में उसने तेरे खिलाफ गवाही क्यों दिया? पापा यही तो मेरे भी समझ में आ रहा है कि रीता ने मुझसे वादा किया शादी करने के लिए, और मेरी तरफ झूठ बोलने पर एक एक कैसे बदल गई, यही मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। महाराज ने झूठा साफ किया कि आपको संभालो दीपक, मैं पहुंचा उस लड़की और उसके पिता से मिलकर तुम्हें जल्दी ही आकाश की यहाँ से ले चलूंगा। ठहर जाओ, देखिए आधे घंटे पूरे हो गए हैं, आधे घंटे पूरे हो गए हैं, मिलने का समय समाप्त हो गया। मेरे बेटे को बुलाए सिपाही, अब आप लोग जाइए, मेरे बेटे को जाने दो सिपाही। अब आप लोग जा सकते हैं। मेरे बेटे कोई गुनाह नहीं किया। जिस तरह मैं अपने फर्ज के हाथों मजबूर हूँ, उसी तरह ये सिपाही भी अपने फर्ज के हाथों मजबूर है। मिलने का समय समाप्त हो गया, और लोग चलते हैं और मैं दीपक को बौद्धन में जो साबित करके। स्वामी जी आप जाइए, आप सबूत ढूंढिए, लेकिन मैं अपने बेटे को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरा बेटा नहीं जाएगा, तुम्हें भी नहीं जाएगा। साथ यहाँ नहीं रह सकती हो मिला, क्यों नहीं रह सकते? मैं इसकी माँ हूँ। अपनी माँ को समझाओ और अपने पापा पर भरोसा रखना बेटे दीपक। कुछ नहीं होने दूंगा, मैं पहुंचा तुम्हें यहाँ पर आके रखूंगा दीपक। मुझे बता दीजिए पापा, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। सेनापति उत्तम सिंह, देखिए आधे घंटे का समय मिला था, हमने आपके बेटे से मिला दिया, समय पूरा हो गया है, आधे घंटे पूरे हो गए हैं, अब आप लोग जा सकते हैं। नमस्ते। नहीं सुनाई।
देते हैं। अरे मैं भी यहाँ का जेलर हूँ, मेरी भी कोई वैल्यू है, मेरी भी कोई पार्टी है। साहब मेरी बात पर विश्वास कीजिए, तूने किसी के साथ कोई घिनौनी हरकत नहीं किया है, तेरे साथ झूठा इंसान हुआ है। मुझे जाने दीजिए साहब, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ जीते जी मर जाएगी साहब। अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी माँ जीते जीते मर जाएगी। अगर हम तेरे हाथों का कड़ी खोल देंगे, तू अगर यहाँ से चला गया, मेरे महाराज नौकरी से निकाल देंगे, तो मेरे बीवी बच्चे भी भूखे मर जाएंगे। बहुत हरामी जेलर हूँ, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता तो, लेकिन साला गुस्सा आ गया है। अब चलिए, तुम्हारी फांसी का समय होने वाला है। वाह रीता, वाह वाह रीता, मैंने तेरी गरीबी पर तरस खाया, तुझे अपना बनाना चाहा, लेकिन मुझे क्या पता था कि तू मेरे जीवन में आते मेरी खुशियों में आग लगा देगी। अगर ये मुझे पता होता कि तू मेरे जीवन में आते ही मेरे छोटे से परिवार को बिखेर रख देगी, तो मैं तुझे शादी करने का वचन कभी नहीं देता। मैं तुझे शादी करने का वचन कभी नहीं देता। में लुट गया वो खजाना हो, मैं बीता हुआ ज़माना हो, मेरे दर्द
ज्यादा दिन तक ये जेल में हम किडनैप हो गए। मारता इस रहा है, आज हम बचिए भला खुद है। लेकिन महाराज भले फांसी का सजा सुना दी है, लेकिन लौंडा जोन चाप जौन जौन गाना सुनाओ थे ना, सारा रोवा रोवा मन मनाए लागा है। यही रोवा मन मना तो लौंडा भाई पेल रहा है। चलते हैं, बच्चे को समझाते हैं, और इस जेल में बच्चे के मुखार से अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं।